भगवान को याद करने में कठिनाई हो तो क्या करें? अभ्यासे अपि असमर्थ असि, अभ्यास में भी समर्थ न हो। मत्कर्म परमः भव, मुझ प्रति कर्म करने वाला हो। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी। सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त करेगा। अभ्यासे अपि असमर्थ असि, मत्कर्म परमः भव। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि। भावार्थ, ऐसे योगाभ्यास में भी समर्थ न हो तो जोड़ी बने रुद्रयज्ञ अधिपति प्लस देवदेव महारुद्र रूप मुझ परमपिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो। मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णुलोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। भगवान के प्रति कर्म करें। सेवा की फील्ड में रहने से याद जास्ती आती है। घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा, बच्चे तो याद करते हैं, बच्चों की याद तो नंबरवार, लेकिन बाप जिन बच्चों को याद करेगा तो उनकी याद क्यों नहीं टिकेगी? तो मूल बात क्या हुई है? ब्राह्मणों के जीवन की मूल बात हुई, अगर प्रैक्टिस पक्की करनी है जल्दी तो सदा ईश्वरीय सेवा में प्रस्तुत रहे। जितना जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को अर्पण करते जाएंगे, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, उतना उतना अवस्था याद की चढ़ती जाएगी। भगवान के प्रति कर्म करें। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, तन से भी सर्विसेबल बनो, मन से भी सर्विसेबल बनो, धन से भी सर्विसेबल बनो। क्योंकि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। बच्चों की याद उतनी सात्विक नहीं हो सकती। जो अटल निरंतर हो जाए, लेकिन बाप तो एवर प्योर है। वो देखता है ये मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं, मेरे कार्य में सहयोगी है, उनको याद करता है। तो बाप की याद की पावर जिन बच्चों को मिलती है, उनकी याद सहज निरंतर हो जाती है। सेवा करने से ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान अपना हो जाता है। जितनी जितनी औरों की सेवा करते रहेंगे, उतना उतना मन बुद्धि का चिंतन चलता रहेगा। मनन चिंतन मंथन होने से सेकेंडरी याद स्वतः ही टिक जाती है। भगवान के प्रति कर्म करें। यज्ञ में क्या किया जाता है? पत्ती मारनी, स्वाहा। क्या करते हैं? स्वाहा। तो कोई कहे कि हम अपनी मन बुद्धि को पहले ही स्वाहा कर देंगे, तो कर पाएगा? है? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्रम से स्वाहा करना है। तन अर्पण कर सकते हैं,
माने तन के द्वारा यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। वो पहला कदम सहज है या नहीं है? तो तन के द्वारा सेवा जरूर करनी है। क्या स्वाहा करना है? तन मन धन, तीनों ही स्वाहा करना है। तन की कर्मेंद्रियां यज्ञ की सेवा में लगानी है। यज्ञ की सेवा जितनी जितनी करेंगे उतना शिव बाबा हमको याद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मुरली में क्या बोला है? सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जो दिल लगा करके बर्तन मांग रहे हैं, दिल देखा जाता है। दिल वाला बाप दिल देखता है या काम देखता है? एक कथा आती है कि राम ने जब पुल बांधा तो एक गिलहरी थी, वो बार बार समंदर में जाती थी, भीगती थी और रेत में वो लौटती थी और पुल के ऊपर जाकर के धड़क देती, बार बार ऐसे ही कर रही थी। तो राम ने देखा कि अरे ये तो बड़ी सेवा कर रही है। बड़ी सेवा कर रही है या छोटी छोटी सी सेवा कर रही है? और बंदर तो बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे और वो क्या कर रही थी? थोड़े से दाने रेत के लिए और बालों में लपेटे और वहां पर बर्राए दिए। तो बड़ी सेवा की नहीं, क्या देखा? उसका दिल देखा। तो भगवान राम ने उसको शाबाशी दी, वाह! तो उसके ऊपर 3 निशान बन गए। ऐसी कहानी बताई है शास्त्रों में। तो वास्तव में बात क्या है? भगवान क्या देखता है? भगवान तो दिल वाला है। दिल वाला क्या देखता है? दिल देखता है। कोई कितना दिल लगा करके सेवा कर रहा है ये देखता है। तो कर्मणा सेवा को छोटा नहीं समझना। यहाँ से ही शुरुआत होती है यज्ञ में स्वाहा करने की। अगर ये कर्मणा सेवा में फेल हो गए, पहली सीढ़ी है तन स्वाहा करना, तो आगे की सेवा फिर होगी नहीं, और होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। फिर ईश्वरीय सेवा से विष्णुलोकीय सिद्धि। ये जो पावन आत्माएं हैं वो नई दुनिया में इकट्ठी हो जाएंगी, और जो पतित आत्माएं हैं वो सारी दुनिया में बिखर जाएंगी रुद्रमाला के मण के। क्योंकि एक धर्म के तो है नहीं, जो जिस धर्म के हैं वो उसी खंड में जाके गिरेंगे और वहां जाके सेवा करेंगे। तो दूसरे धर्म खंडों में विनाश बाद में होगा या पहले होगा? है बाद में विनाश होगा। तो एक तरफ विनाश होता रहेगा और दूसरी तरफ सेवा भी करते रहेंगे। सेवा करते करते जब उनके पाप सब खत्म हो जाएंगे तब फिर बाद में नई दुनिया में आके ऐड होंगे। ईश्वरीय सेवा से विष्णुलोकीय सिद्धि। सोशल वर्कर्स बल सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा से भी नीचे उतरते आते हैं। सारी दुनिया नीचे गिरती चली आई है। एक यह ईश्वरीय सेवा ही है। जब ईश्वर डायरेक्ट आते हैं तो इस सेवा से ही चढ़ते हैं। बाकी जो जिस प्रकार की सेवा करेंगे उनको फल तो जरूर मिलता है। आसुरी सेवा का फल असुरों की दुनिया में मिलता है, ईश्वरीय सेवा का फल नई दुनिया में मिलता है।